चंद्रशेखर आजाद के एक इशारे पर भीम आर्मी ने हिला दी महाराष्ट्र की सरकार। दिल्ली को भी दे दिया बड़ा संदेश, खाली करो महाबोधि विहार। खौफ में आ गए नीतीश कुमार, छोड़ना पड़ेगा अब बिहार। महाबोधि आंदोलन ने रच दिया इतिहास, जाम हो गया मुंबई, ठहर गई माया नगरी। संसद से लेकर सड़क तक बौद्ध भिक्षुओं की लड़ाई लड़ रही भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी ने भी खोला मोर्चा। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही कांपे पंडे। कहते हैं कि मुंबई कभी किसी के लिए नहीं रुकती। देश दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन माया नगरी अपनी रफ्तार में चलती है। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब मुंबई की रफ्तार भी थम गई। वो दिन था जब टीम इंडिया ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता। और एक आज का दिन है जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने बौद्ध भिक्षुओं के आंदोलन को समर्थन दिया। ये आंदोलन बिहार के बोधगया में चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिसे पूरे देश में ले जाने का प्लान है। और उसी का हिस्सा मुंबई के बांद्रा में देखने को मिला, जहां फिल्मी सितारों ने नीली क्रांति की एक झलक देखी। इस आंदोलन के लिए चंद्रशेखर आजाद के आदेश पर भीम आर्मी ने पहले ही कमर कस ली थी, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को शांतिपूर्ण धरने से भी बिहार की पुलिस ने आधी रात को उठा दिया था। और चंद्रशेखर आजाद ने संसद से पहले ही बोधगया के मठ की आवाज उठाई। तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। और अभी 12 महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था, तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संग्रामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती, रास्ता नहीं देती, और इतनी बुरी हालात में उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर। बौद्ध धर्म के धर्मगुरुओं की बात आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। किस तरीके से सरकार और सामंतवादी ताकतों ने उनसे उनके आराध्य को छीन लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया, ये इतिहास कभी नहीं भूल सकता। बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे चोरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। दुनिया के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो भी धर्म संप्रदाय है, जो भी मत के मानने वाले लोग हैं, उसी व्यवस्था के लोग उस कमेटी में रहते हैं। किसी भी मुस्लिम के कमेटी में ब्राह्मण या क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ये बोधगया का महाबोधि महाविहार एकमात्र स्थान है कि प्रॉपर्टी बौद्धों की है और मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। इससे बड़ा और अन्याय दूसरा और क्या होता। ठग लोग है, ठग है, लुटेरी है, चोर है, जबरन जाकर के बैठे हुए हैं और झूठा मूठा अपना बता रहे हैं कि ये है वो है। ऐसे थोड़ी होगा। दुनिया का कोई इतिहासकार जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत बता रहे हैं। इसी के बाद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले विनय रतन सिंह ने ऐलान किया था कि हम 5 मार्च को मुंबई में ट्रेलर दिखाएंगे और सरकार नहीं मानी तो पूरे देश में पिक्चर रिलीज कर दी जाएगी। बोधगया में मां बोधि मंदिर जो है, उस पर मनोवादियों का लगातार कब्जा बढ़ रहा है। वहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं वहां गया था 3 दिन पहले, तो मैं वहां आश्वासन भी देकर आया हूं। मेरे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, सरकार हरकत में आई है कि भीम आर्मी ने एंट्री कर दी है, अब परेशानियां खड़ी होंगी। कल रात 2 बजे वहां से जो मान्य भंते वो शांति से वहां भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको डराया धमकाया भी गया। इस आंदोलन के साथ साथ ही महाबोधि विहार का आंदोलन भी हम लोग बड़ी मजबूती से चलाएंगे। सब लोग तैयारी करें बिहार में गया पहुंचने की। बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में अपनी शांति के लिए जाने जाते हैं। शायद इसीलिए सैकड़ों वर्षों से उनके मठ का मामला अटका हुआ है। 1949 के बाद से भी लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार के सामने लड़ने की ठान ली है और एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 8 मार्च को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो 22 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 9 अप्रैल को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी तो 1 जुलाई 2025 को भारत बंद होगा। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आंखें बंद करके बैठी है और बौद्धों की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। इसकी जड़ें आजादी से भी जुड़ी हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 1949 में कानून बनाकर बोधगया मंदिर के लिए कमेटी बना दी थी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 9 सदस्यों में से 4 सदस्य हिंदू होते हैं और 4 बौद्ध, जबकि डीएम कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, जो ज्यादातर दूसरे धर्मों से ही होते हैं।
बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मस्जिद की कमेटी में सब मुसलमान होते हैं और मंदिर की कमेटी में सब हिंदू, उसी तरह से बौद्ध मठ की कमेटी में भी सभी बौद्ध होने चाहिए। मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर है, मंदिर के नीचे क्या है, तो हमको मालूम है ना। ASI यदि सही से काम करे, इसी बुद्ध विहार के आसपास में मैं जगह दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे इतिहास। अरे हमारे बीच में भंते प्रज्ञाशील महातेरो जी है, इनके समय में तो वहाँ शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ एक कोई महंत का है, उसका काम ही था वहाँ छुरी से करके बाद में उसको छीनी लगाकर शिवलिंग का आकार दिया गया। जबरदस्ती कहना विष्णु का अवतार, ये सही बात नहीं है। संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है। भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के नाम में कितना डॉलर आता है, आप डॉलर देख रहे हैं, कितना करप्शन हो रहा है आपको मालूम है। यहाँ पर अभी सतीश कुमार जी ने पूरा बिल के साथ एक ही फोन नंबर अलग अलग होटल का यहाँ पर कोटेशन का दिया है। अभी अभी आपका बड़ा ये कार्यक्रम बड़ा हुआ है, बौद्ध महोत्सव के नाम पर रामलीला का चर्चा हो रही है। बौद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म के भलकर डांस हो रहे रात के 10 बजे। अब बिहार सरकार के सामने दिक्कत ये है कि उनके राज्य में चुनाव आने वाले हैं और वहां दलितों की आबादी करीब 20% है, जिनका वोट लिए बिना सरकार नहीं बन पाएगी। और अगर चंद्रशेखर आजाद भी बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में रहे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन बौद्ध भिक्षु इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो हर हाल में अपना मठ अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।